नमस्कार, मैं हूं रीनू। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को काबू में करने के लिए लगाया गया लॉकडाउन अब मुक्ति मार्ग में विडंबना बनकर खड़ा हो गया है। तो वहीं प्रवासी मजदूरों का धर्म संकट कट नहीं रहा है। परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना संकट के बीच इन्हें शौचालय तक में शरण लेनी पड़ रही है। कोरोना काल में कहीं गरीबों के निवाले पर अमीरों की बुरी नजर है, तो कहीं मंदिरों पर जड़े ताले ने पेट की भूख की आग को भड़का दिया है। किसी के लिए कोरोना संकट से विश्व को बचाने के लिए महाकाल सहारा बने हैं, तो कोई बगैर धूम धड़ाके के ही शादी करने को मजबूर हो रहा है। अगले आधे घंटे इसी तरह की तमाम खबरें हैं, जो खबरें तो हैं कोरोना काल की, लेकिन ये खबरें हैं जरा हटके। वैश्विक महामारी कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते लोगों की परेशानियों की फहरिस्त सी बन गई है। कोरोना वायरस ने न केवल जिंदगी की रफ्तार रोकी है, बल्कि जिंदगी के बाद होने वाले अंतिम क्रियाकलाप पर भी ब्रेक लगा दिया है। कोरोना से जिंदगी को बचाने के लिए चल रही जद्दोजहद में जिनकी सामान्य मौत हुई है, उनके अंतिम क्रियाकर्म में खासी दिक्कत हो रही है। किसने सोचा था कि जब जिंदगी का साथ न होगा, हाथ में सिर्फ अस्थियों की राख होगी, तो उन अस्थियों को मोक्ष की गंगा नसीब नहीं होगी। किसने सोचा था कि गौशाला की दीवारों पर राख से भरे झोले लटकने लगेंगे। छतरपुर से आई ये तस्वीरें देश का अनचाहा सत्य हो चला है। देश में रोजाना होने वाली सामान्य मौतों के बाद लाशों का दाह संस्कार तो जैसे तैसे हो जाता है, लेकिन मरघट की अस्थियां घाटों तक जाने से महरूम हो चली हैं। लॉकडाउन की वजह से अस्थियों के विसर्जन के लिए छतरपुर से मृतक के परिवार वाले प्रयागराज नहीं जा पा रहे। लॉकडाउन खुलने के इंतजार में परिजनों ने अस्थियां महोबा रोड स्थित गौशाला में रखी। लॉकडाउन खुलने के बाद ये अस्थियां प्रयागराज में गंगा नदी में विसर्जित होंगी और तब जाकर इन आत्माओं को मुक्ति मिल सकेगी। क्योंकि अभी लॉकडाउन के इससे प्रयागराज जा नहीं पा रहे हैं लोग, तो सारे लोगों की अस्थियां यहीं पे हैं। जब खुलेगा तो यहाँ से ले जाएंगे। कितने लोग यहाँ रख जा चुके हैं अभी तक यहाँ पे 23 लोग। क्या वजह होती है यहाँ रख जाते हैं? क्योंकि घर में लोग रख नहीं सकते हैं अस्थियां, गौशाला में ही शुभ माना जाता है। और पुराने लोग भी कहते हैं गौशाला पवित्र मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे अपनी अपनी अस्थियां रख जाती हैं। हाँ, हमारी खत्म हो गया था अभी लॉकडाउन लगा है, तो फूल अभी जा नहीं पा रहा है। जब खुल जाएगा तो जब उसको विसर्जन करेगी। कहाँ ले जाते हैं? इलाहाबाद ले जाते हैं। तो कब ले जाएंगे? कब तक? जब खुल जाएगा लॉकडाउन तो जब ले जाएगी। दिवंगत आत्माओं की अस्थियां महीनों से गंगा नदी में विसर्जित होकर मुक्ति पाने के इंतजार में गौशालाएं और मुक्ति धामों में रखी हुई हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो अस्थि कलश को घरों में नहीं ले जाया जाता, और जब तक इन अस्थियों को पवित्र नदियों में विसर्जित नहीं किया जाता, तब तक मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती। हिंदू धर्म की मान्यता भी यही है कि मोहपाश में बंधा हुआ मन और शारीरिक सुख में जकड़ा तन चिता की ज्वाला में संसार की वेदना से मुक्त हो जाता है, और प्रवृत्ति नदियों की ठंडी धार उसे आजाद कर देती है। मुक्ति मार्ग में भी कोरोना की विपदा विडंबना बनकर खड़ी हो गई है। विसर्जन की आस में लटकती शारीरिक राख वाली इन तस्वीरों को देखकर अपने बस में न होने वाला प्रयास भी बेईमानी लगने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए छतरपुर से सुनील उपाध्याय की रिपोर्ट।